पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ की चादर धरती को ढकती थी और हवाएं रहस्यमयी गीत गाती थी, एक प्राचीन किला खड़ा था। उस किले की दीवारें समय की कसौटी पर खरी उतरी थी और उसकी हर ईंट में किसी अनजाने इतिहास की गूंज थी। इस किले में रहती थी जादूगरनी रानी, जिसका नाम था अमृता। उसकी सुंदरता और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन साथ ही उसके अंधेरे रहस्यों ने लोगों को उससे दूर रखा। उसके साथ हमेशा एक सुनहरा बाज उड़ता था, जिसे वो अपना संरक्षक और सबसे प्रिय साथी मानती थी। उस बाज का नाम था सूर्यमणि, जो आकाश में चमकता सूरज की तरह नजर आता था। अमृता का जन्म एक साधारण गांव में हुआ था, जहां उसकी मां एक जड़ी बूटियों की विदुषी थी। बचपन से ही अमृता को प्रकृति से गहरा लगाव था। वो जंगलों में घंटों भटकती, पक्षियों से बातें करती और हवा में बहती ऊर्जा को महसूस करती। एक दिन जब वो 12 साल की थी, एक तूफान ने उसके गांव को तबाह कर दिया। उस रात जब सभी लोग अपने घरों में छिपे थे, अमृता ने देखा कि एक सुनहरा पक्षी, जो सूर्यमणि था, उसके सामने प्रकट हुआ। उसने उससे कहा, अमृता, तुम में एक अनोखी शक्ति है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नियति स्वीकार करनी होगी। अमृता ने बिना हिचकिचाए हाँ कहा और उसी क्षण उसकी जिंदगी बदल गई। सूर्यमणि ने उसे एक गुप्त गुफा में ले जाया, जहां प्राचीन जादुई ग्रंथों का भंडार था। वहां से उसने जादू की कला सीखी, हवा को नियंत्रित करना, आग को बुलाना और समय को थामने की शक्ति। लेकिन हर शक्ति का एक मूल्य होता है। सूर्यमणि ने उसे चेतावनी दी कि जादू का दुरुपयोग उसे अंधेरे की ओर ले जा सकता है। अमृता ने वचन दिया कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल सही के लिए करेगी। सालों की तपस्या के बाद वो जादूगरनी रानी बन गई और सूर्यमणि उसके साथी के रूप में हमेशा उसके साथ रहा। लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति की खबरें चारों ओर फैल गई। एक दिन एक क्रूर राजा, जिसका नाम था बलवान सिंह, ने अपने सैनिकों के साथ किले पर हमला किया। उसका इरादा अमृता की शक्ति को अपने वश में करना था, ताकि वह अपने शत्रुओं को पराजित कर सके। अमृता ने अपनी जादुई शक्ति से सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बलवान सिंह के पास एक काला जादूगर था, जो उसकी शक्ति को कमजोर करने लगा। लड़ाई लंबी चली और आखिरकार अमृता को पीछे हटना पड़ा। उसने सूर्यमणि को आदेश दिया कि वह किले की रक्षा करे और खुद वह जंगल में छिप गई। जंगल में अकेली अमृता ने आत्मचिंतन किया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति और संतुलन के लिए है। सूर्यमणि ने उसे एक सपने में दर्शन दिया और कहा, रानी, तुम्हें एक प्राचीन अमृत कुंड की खोज करनी होगी, जो तुम्हारी शक्ति को और मजबूत करेगा। लेकिन ये यात्रा खतरनाक होगी। अमृता ने फैसला किया कि वो इस चुनौती को स्वीकार करेगी। उसने अपनी जादुई छड़ी ली, जो उसे सूर्यमणि ने दी थी, और यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहला खतरा था काला सर्प, जिसकी आंखों से जहर की किरणें निकलती थी। अमृता ने अपनी छड़ी से हवा की दीवार बनाई और सर्प को परास्त किया। फिर उसे एक जादुई नदी पार करनी थी, जिसका पानी हर व्यक्ति को भ्रमित कर देता था। सूर्यमणि ने उसे सलाह दी कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपने दिल की आवाज सुने। अमृता ने ऐसा किया और नदी उसे सुरक्षित पार करा दी। तीसरी बाधा थी एक अंधेरी गुफा, जहां एक रहस्यमयी आवाज उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अमृता ने अपने साहस से उस आवाज को शांत कर दिया। अंत में वो अमृत कुंड तक पहुंची। वहां का दृश्य मनमोहक था। सुनहरा पानी चमक रहा था और चारों ओर फूलों की खुशबू फैली थी। लेकिन कुंड के पास एक पहरेदार था, एक विशालकाय शेर, जिसकी आंखों में जादुई चमक थी। शेर ने कहा, अमृता, तुम्हें ये अमृत तभी मिलेगा जब तुम अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा को त्याग दो।
अमृता सोच में पड़ गई। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी अपने माता पिता को वापस पाना, जो तूफान में खो गए थे। आंसुओं के साथ उसने वो इच्छा त्याग दी। शेर ने उसे रास्ता दिया और अमृता ने अमृत कुंड से पानी लिया। अमृत के प्रभाव से उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वो वापस किले की ओर लौटी, जहां बलवान सिन्हा और उसका काला जादूगर अभी भी सूर्यमुनि से लड़ रहे थे। अमृता ने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक चमकदार प्रकाश फैलाया, जिसने काले जादूगर की शक्ति को नष्ट कर दिया। बलवान सिंह हार मानकर भाग गया और किला फिर से अमृता का हो गया। सूर्यमुनि उसके पास आया और बोला, तुमने साबित कर दिया कि शक्ति का सच्चा उपयोग प्रेम और बलिदान में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमृता ने फैसला किया कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करेगी। उसने किले को एक शांति का केंद्र बनाया, जहां लोग आकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते थे। उसने जादू की शिक्षा भी शुरू की, लेकिन केवल उन लोगों को जो सच्चे दिल से सीखना चाहते थे। सूर्यमुनि हर दिन आकाश में उड़ता और किले की रक्षा करता। एक दिन एक छोटा लड़का किले में आया। उसका नाम था राहुल और वो अपने गांव में आए सूखे से परेशान था। अमृता ने उसकी मदद के लिए अपनी जादुई छड़ी से बारिश बुलाई। राहुल ने उससे पूछा, रानी, क्या मैं भी जादू सीख सकता हूं? अमृता मुस्कुराई और बोली, जादू केवल छड़ी से नहीं, बल्कि दिल से आता है। अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे, तो तुम भी कुछ कर दिखा सकते हो। राहुल ने सीखना शुरू किया और धीरे धीरे वो भी एक जादूगर बन गया। वर्षों बीत गए और अमृता की कहानी एक कथा बन गई। लोग उसे जादूगरनी रानी कहकर पुकारते और सूर्यमुनि को सुनहरा संरक्षक। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस किले के आसपास डरते थे, क्योंकि वे मानते थे कि अमृता के पास अंधेरे रहस्य छिपे हैं। सच ये था कि अमृता ने अपने अतीत के दर्द को अपने भीतर दबा लिया था और वो केवल शांति चाहती थी। एक रात जब चांदनी आकाश को चमका रही थी, सूर्यमुनि ने अमृता से कहा, मेरा समय पूरा होने जा रहा है। मैं तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता हूं। इस किले और इस शक्ति को संभालने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चुनो। अमृता ने राहुल को चुना, जो अब एक समझदार युवा बन चुका था। उसने राहुल को अपनी छड़ी और अमृत कुंड का रहस्य सौंपा। सूर्यमुनि आकाश में अंतिम बार उड़ा और एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गया। राहुल ने अमृता की विरासत को आगे बढ़ाया। उसने किले को और भी सुंदर बनाया और लोगों के लिए एक स्कूल स्थापित किया, जहां जादू और ज्ञान दोनों सिखाए जाते थे। अमृता की कहानी पीढ़ियों तक चली और लोग उसे याद करते रहे। उसकी शक्ति का रहस्य आज भी पहाड़ों की हवाओं में गूंजता है और कभी-कभी रात के सन्नाटे में एक सुनहरा परछाई आकाश में दिखाई देती है। शायद सूर्यमुनि की आत्मा, जो अपनी रानी की रक्षा करती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।